विष्णुदेव साय ने कहा कि यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से नक्सलवाद समाप्त करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। तो 3 राज्यों में मतदान को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि परिणाम बहुत अच्छे होंगे और एनडीए पूरे देश में मजबूत स्थिति में है। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा कि इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद से और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से धन्यवाद दिया। बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से विकास से अछूता रहा, वहाँ के लोग विकास से वंचित रहे, उसको आगे कैसे विकास वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यूएशन कराएंगे, पशुपालन मत्स्य पालन ये सब को बढ़ाएंगे, टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, होम स्टे वहाँ आगे बढ़ाएंगे। इन सारी बातों की जानकारी उनको दी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी मुलाकात किया और उनसे भी प्रदेश के विषय में चर्चा हुई और माननीय शिवप्रकाश जी से भी मुलाकात। असम में फिर सरकार बनेगी और बाकी जगह भी बहुत अच्छी स्थिति एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। कहे कि आज पूरा देश का विश्वास, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है। शक्ति बंधन अधिनियम यहाँ पर उसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। उसका विधेयक पास होगा, इसका बहुत स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, सभी हमारी माता बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी पूर्णिमा यानी कि फुल मून वाले दिन मुख्यमंत्री ने दौरे को महत्वपूर्ण बताया पूरी तरीके से, क्योंकि उनकी गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई। तीनों राज्यों में मतदान को लेकर भी सकारात्मक टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और साफ कहा कि नक्सलवाद समाप्ति पर आभार व्यक्त किया है, क्योंकि गृह मंत्री ने जो बीड़ा उठाया था, जो दावा किया था कि नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी डेडलाइन रखी थी और वो उसी डेडलाइन के दिन ही गृह मंत्री बोलते हुए नजर आए कि आज खात्मा हो चुका और जाहिर सी बात है वो देखने को भी मिला। और तब के बाद मुख्यमंत्री की पहली मुलाकात थी गृह मंत्री से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अन्य बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात उन्होंने की और कहा कि पूरा देश एनडीए स्थिति मजबूत है। पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे से लौटे हैं और साफ उनका कहना है कि बस्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए चर्चा हुई है, विस्तार से बातचीत हुई है और जो दूरगामी परिणाम हैं वो देखने को मिलेंगे। राजनांदगांव में चोरी के सामान की अवैध खरीद बिक्री और स्थानीय अपराधियों की